वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रिय वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकर वंदे शिवं शंकर। सर्वप्रथम आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी संत महानुभाव जो मंच पर आसीन हैं उन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस योग्य बनाया कि मैं यहाँ उपस्थित होकर अपने विचारों को आप लोगों के सामने व्यक्त कर सकूं। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया नचिकेता, वो एक गुरु का दायित्व होता है कि अपने शिष्य को एक नाम दिया जाए, तो ये मेरा वही नाम है ना। जैसे पहले हो सकता है बचपन में कोई अन्य नाम रहा हो, तो एक गुरु ने जिन्होंने गुरु मंत्र दिया उन्होंने हर्षराम नाम दिया, जिससे आज सामान्य रूप से मुझे जानते हैं। और एक ये नचिकेता नाम मुझे भी अभी अभी पता चला है, इस आप समझ सकते। तो गुरुकुल परंपरा, आज हम सब गुरुकुल उद्घाटन में आए हैं, है ना। हमारे रामानुराग दास जी ने गुरुकुल का उद्घाटन किया। मैं एक विषय से सभी को थोड़ा सा परिचित करवाना चाहूँगा। अभी जस्ट मैं बैठा था, मुझे ध्यान में आया, कभी कभी चर्चा होती थी तो बड़े राम जी का नाम अक्सर, उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएं, उनके दृष्टांत, उनके जीवंत दृष्टांत हमें सुनाए जाते हैं। मेरे मन क्योंकि हमेशा प्रश्न को लेके होता है, तो थोड़ा सा मैंने भी प्रश्न किया, कई बार गुरु जी से प्रश्न किया, राम जी से प्रश्न किया, बड़े राम जी से, अपने राम जी से प्रश्न किया कि हमारे जो संत हैं वो भी कहीं ना कहीं तो शिक्षा प्राप्त करने जाते ही होंगे, भागवत कथा की या अन्य किसी भी ग्रंथ की जो इतने, और हमने भी सुना है, सब खाचरोद वाले और अन्य जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं सबको पता है बड़े राम जी जो थे, सुखराम दास जी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भागवत कथा बहुत ही विद्वान एक स्तर था कि जब वो भागवत कथा करते थे तो बड़े बड़े पांडाल में छोटे पड़ जाते थे, ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोगों ने देखा भी है, कुछ लोगों ने सुना भी है, अनुभव भी किया है। तो जब ऐसी बात कभी निकलती थी तो मैं राम जी से पूछता था, तो कुछ तो बात रहती होगी, कोई तो सीखना आता होगा। तो ये जो स्थान है, यहाँ पर वर्तमान आचार्य श्री ने भी श्रीमद् भगवत गीता का उन्हीं के अंडर में अध्ययन किया है, ये मैं आप सभी को बताऊं, है ना। तो आप ये न सोचें कि आप गुरुकुल के उद्घाटन में आए, यह पहले से ही गुरुकुल है। उद्घाटन नहीं किया है, पुनः आरंभ किया है। उस संस्कृति को पुनः आरंभ किया है जो संस्कृति का बीच में थोड़ा सा, जिस प्रकार से अंग्रेजों के पहले या मुसलमानों के पहले, उन मुस्लिम आक्रांताओं के पहले जो हमारी संस्कृति थी और आज के समय में जो हमारी संस्कृति है, उसके बीच का जो अंतराल था वो बड़े स्तर का अंतराल बड़ा है, यहाँ स्तर छोटा है, इसलिए इसका अंतराल भी छोटा है। 2006 से 2025 तक का हमें समय लगा पुनः उस चीज को जागरण करने में, पर क्योंकि पुनः जागरण हुआ है तो यह पूरे भारत के लिए यह संकेत है कि अगर खाचरोद राम द्वारा पुनः प्रारंभ करेगा, इसका अर्थ है कि उतना अंतराल खत्म हो चुका है और भारत में पुनः सनातन धर्म की उस ही अवस्था में स्थापना होने का समय आ चुका है, जिस अवस्था में गुरुकुल पहले थे, जिस अवस्था में सनातन हिंदू संस्कृति पहले थी। इस चीज को समझने का वक्त आ गया है और हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम उस परंपरा के वाहक है ना। अभी एक राम जी ने लोगो जो दिया है, देखा है, किस किस ने लोगो देखा है? स्वामी सुखराम दास गुरुकुल, उसके नीचे बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है, श्रेष्ठ के लिए श्रेष्ठ का निर्माण। ये श्रेष्ठ क्या है?
बताइए, पढ़ लिया सबने, अरे वाह राम जी क्या लाइन लिखी है, मजा आ गया, क्या लोगो है, मजा आ गया। वो श्रेष्ठ है क्या? क्या कारण है उस ध्येय वाक्य को वहां देने का? वो ध्येय वाक्य है, और उस ध्येय वाक्य का इतिहास 3 पीढ़ी का है। वो 3 पीढ़ी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो विनायक विद्यापीठ के संस्थापक हैं डॉक्टर देवेंद्र जी कुमावत, उनके गुरुजी द्वारा उन्हें यह मंत्र दिया गया था। उसके पश्चात वहां से यह प्रारंभ हुआ, देवेंद्र जी के पास आया, उसके पश्चात राम नारायण जी के पास आया, और अब यही ध्येय वाक्य आगे इन बालकों के अंदर जाने वाला है। पर फिर भी प्रश्न वही है कि यह श्रेष्ठ है क्या? किस श्रेष्ठ की यहाँ पर बात की जा रही है? क्या श्रेष्ठ होना चाहिए? तो वह श्रेष्ठ है भारत, वह श्रेष्ठ है भारत की सनातन संस्कृति। श्रेष्ठ के लिए, श्रेष्ठ के निर्माण का अर्थ है उस भारत के लिए उस एक व्यक्तित्व का निर्माण, उस एक संत का निर्माण, उस एक संस्कृति का निर्माण, उस एक समाज का निर्माण, उस एक व्यक्ति का निर्माण जो उस भारत को पूर्ण रूप से बदलने में, उस भारत के प्रत्येक हिंदू को जागरण करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो। और वे सारी क्षमताएं यहाँ पर इन बटुकों के अंदर, इन ब्राह्मणों के अंदर, इन बालकों के अंदर हम बीज रोपण की जो बात करते हैं वह संस्कारित यहाँ होगी, वह पुष्पान्वित यहाँ होगी। और यह गुरुकुल, सुखराम दास गुरुकुल, जो कि बड़े राम जी के आशीर्वाद से चल रहा है और वही चला रहे हैं, यह पूर्ण रूप से वट वृक्ष, कल्प वृक्ष के रूप में एक ना एक दिन आप लोगों को प्रफुल्लित होता हुआ दिखेगा, वह छाया देता हुआ दिखेगा। यह भारत की संस्कृति का वह आधार स्तंभ होगा। मैं भारत की संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूं। गुरुकुल परंपरा की जब हम चर्चा करते हैं तो वह गुरुकुल परंपरा में अगर हम बात करते हैं, किसी युग की बात करता हूं तो वह सप्तऋषि गुरुकुल आएगा। सप्तऋषि गुरुकुल के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं कोई? जहां राम का अध्ययन हुआ है उसे सप्तऋषि गुरुकुल कहा है, जहां वशिष्ठ ने उन्हें, जैसे हमारे गुरुकुल का नाम सुखराम दास गुरुकुल है, ठीक उसी प्रकार वशिष्ठ के गुरुकुल का नाम, ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल का नाम सप्तऋषि गुरुकुल था। उस सप्तऋषि गुरुकुल के अंदर राम का अध्ययन हुआ है। जब हम युग की बात कर रहे हैं, शांतिपनी के अंदर कृष्ण का अध्ययन हुआ है। यह 2 गुरुकुल बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुकुल। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं उस संस्कृति के प्रवाह में, उस गंगा के प्रवाह के साथ जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे नालंदा देखने को, जो कि अति प्राचीन है, जो भारतीय संस्कृति का वह गुरुकुल है जहां विश्व के ऐसे विद्वान आके अध्ययन करते थे जिनके जैसा विद्वान अद्वितीय है, न भूतो न भविष्य। ऐसे ऐसे विद्वानों ने वहां आकर अध्ययन किया है। बौद्ध धर्म का अध्ययन किसी भी, अभी हम कहें कि भाई गुरुकुल आपका धर्म से साथ हम जोड़ देंगे, हिंदू धर्म का है। अगर हिंदू धर्म का गुरुकुल है तो वहां बौद्ध की शिक्षा क्या कर रही है? वहां बौद्ध दर्शन क्यों पढ़ाया जा रहा है? वहां जैन दर्शन का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? हम दर्शन आधारित बात करते हैं, और जिन संप्रदायों का दर्शन नहीं है, हम उन संप्रदायों की बात हमारे गुरुकुल में नहीं करते हैं। वो चाहे कहीं से भी आया हो, भीख मंगे, कभी अगर युद्ध लड़के और कहीं के राजा हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर राजवंश दौड़ रहा है। भारत के अंदर राजवंश की परंपरा है। भारत की सनातन संस्कृति ने भरत को जन्म दिया, जो एक छोटी सी आयु के अंदर किसी शेर का मुंह फाड़ने का साहस रखता है। यह राजवंश की परंपरा। एक नचिकेता को जन्म दिया, जो यम के पास जाता है और प्रश्न करता है। कठोपनिषद उठा के देखिए। अगर पिता त्याग कर देता है और कहता है कि मैंने जा तुझे यम को दिया, तो वो यम से जाके प्रश्न करता है कि भाई क्या मेरे पिता ने मुझे आपको दे दिया, अब क्या करना है? वो बोलते हैं भाई तुझे जो 3 दिन तक बेटा है तो आशीर्वाद रूप में भी भूखा प्यासा एक छोटा सा 8 साल का पल,
यह हमारी संस्कृति है और यह हमारी गुरुकुल परंपरा है। अन्य किसी संप्रदाय बोल रहा हूं मैं, धर्म तो कोई है ही नहीं। कोई अगर कहे कि ईसाई धर्म है तो फटाक से मुंह बंद कर देना, नहीं भाई धर्म नहीं है। धर्म की आधारशिला होती है। उनकी आधारशिला क्या है? 2000 वर्ष पूर्व। तो धर्म की आधारशिला होती है। जब हम हमारे देखते तो 5000 10,000 साल पहले तो योग की उत्पत्ति हम बताते हैं। उसके पूर्व क्या क्या रहा होगा, क्या संकल्पनाएं रही होगी, तब हम यहां आके आज खड़े हैं। आज चाहे हमारी वेशभूषाओं के अंदर बटन आ गया है, हम उपवस्त्र ओढ़ने में घबराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जब हमारे शादी ब्याह होते हैं तो हम कुर्ता पजामा या धोती पहनने में कतराते नहीं। हमें गर्व आज भी उसी में महसूस होता है, यार एक फोटो खींचो, मैं कितना प्यारा लग रहा हूं इस धोती और कुर्ते। ये भाव आता है क्योंकि वह संस्कृति, वह ऋषियों का खून, वह ऋषियों का ज्ञान, हम ऋषियों की संतान है और वह सारा ज्ञान हमारे अंदर है। बस हमने अंदर झांकना बंद कर दिया है। यह उस 200 वर्ष की गुलामी का कारण है। और उस गुलामी को अगर आपको तोड़ना है तो आपको अपने बालकों को यहां भेजना हो। कम से कम खाचरोदवासी किसी भी राष्ट्र के परिवर्तन के लिए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होना सर्वप्रथम आवश्यक होता है। व्यक्ति के परिवर्तन से उसके परिवार में परिवर्तन आता है, परिवार के परिवर्तन से उसके पड़ोसी में परिवर्तन, और पड़ोसी के परिवर्तन के पश्चात उसके समाज में, समाज के पश्चात राष्ट्र कहीं जाके परिवर्तित होता है। इसलिए स्वयं हमको शुरू करना होगा और यह शुरू मुझे विश्वास है आप लोग करेंगे। वापिस आते हैं तो जब हम बात करते हैं गुरुकुल परंपरा की तो हमने कहां छोड़ा? संदीपन, नालंदा हम आ गए। नालंदा के बाद हम आते हैं तक्षशिला। आज के समय में पाकिस्तान में है लेकिन कभी हिंदुस्तान का ही भाग था। ठीक है, तक्षशिला के अंदर देखिए आप, विद्वत्ता, ज्ञान अद्भुत है। आपको हमारी पुस्तकालय जलाने पड़े हैं हमारे ज्ञान को नष्ट करने के लिए, और उस ज्ञान को जब आप नष्ट करते हैं तो वह अग्नि भी 6 महीने तक अपना तांडव दिखाती है। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय गुरुकुल परंपरा की ताकत है। जिनको न जीवान, जिसकी जीवान नहीं है, वह पुस्तकें भी आपको भयभीत करने का दम रखती है। वह पुस्तकें भी आपको हिला देती है कि हे दुष्ट, वो अगर तेरे अंदर हिम्मत तो और मुझे जला के दिखा, मैं सदैव जलती रहूंगी और इसी भांति प्रज्वलित होके इस भारत का काम करती रहूंगी, इस भारत का नाम करती रहूंगी। इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की गुरुकुल परंपरा है। और इस गुरुकुल परंपराओं को ही ध्यान में रखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं शिवाजी महाराज, समर्थ गुरु रामदास, अद्भुत गुरु। गुरु और शिष्य की परंपरा की जब कभी हम बात करते हैं तो अगर चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात होगी, अगर चाणक्य और अशोक की, बिंदुसार की बात होगी, तो कहीं भी शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास चूकेंगे नहीं। उनका भी विचार होगा, उनका भी उतना ही सम्मान होगा जितना चाणक्य का होता है। जब हम और आगे बढ़ते हैं इसी गुरुकुल की और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, तो हमें स्वामी विवेकानंद और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देखने को मिलते हैं, जहां गुरु अपना सर्वस्व उस एक व्यक्ति के लिए समर्पित कर देता है जो इस राष्ट्र के लिए काम करेगा, इस भारतीय सनातन संस्कृति के लिए काम करेगा। और वह व्यक्ति काम करता है जब वह विदेश के एक संसद में जाता है और वह सिर्फ वह 5 वाक्य में 7,000 लोगों से भरे हुए उस मंच को हिला देता है। केवल वह 5 वाक्य। सुना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इतने में 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। और 2 मिनट जो स्वामी जी को बोलने का, स्वामी विवेकानंद को बोलने का समय दिया था, उतने समय में तो सिर्फ तालियां बजती हैं। यह उस ओज की, यह उस ब्रह्मचर्य की, यह उस यम की,
यह उन नियमों के संकल्प की शक्ति है जिसके द्वारा यह अद्भुत कार्य, जिस व्यक्ति को एक सांप सपेरे वाले देश का एक भिखारी माना जा रहा था, उस व्यक्ति ने यह चमत्कार दिखा दिया। यह सनातन हिंदू संस्कृति की आधारशिला है, यह सनातन हिंदू संस्कृति की गुरुकुल परंपरा है, इसका आधारशिला है। जब हम चर्चा करते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक गुरुकुल के पुनः आरंभ में आए हैं, कि मैं उस अद्वितीय क्षण का, मैं उस जिसे आज के समय में गोल्डन ईरा बोलते हैं, स्वर्णिम युग बोलते हैं, कि मैं उस स्वर्णिम युग का एक अंश मात्र हूं, या मैं भी उस एक संकल्प का एक आहुति हूं, उस यज्ञ की एक आहुति हूं। मेरे द्वारा भी इस अग्नि को कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए वो अग्नि, वो शक्ति, वह ऊर्जा, वह ओज, वह शक्ति प्रादुर्भाव होगी, वह शक्ति देखने को मिलेगी, वह ऊर्जा अनुभव करने को मिलेगी, जो उस अग्नि का, उस संकल्प से इस राष्ट्र के अंदर परिवर्तन लाने वाली है। और यह एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है। माध्यम रामानुराग दास जी हो सकते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति का संकल्प है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह संकल्प है। जिस प्रकार माता जी ने बताया ना कि एक बच्चे को गोद लेना है, वह एक बच्चे को गोद लेना या उसके लिए जो भी आप करना चाहते हैं, तो ये क्या है कि यह गुरुकुल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह गुरुकुल एक समाज का है, यह गुरुकुल इस राष्ट्र का है। यह संकेत है, यह सेवा भाव का संकेत है, उसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा है। आप आज दान करेंगे, आप आज किसी की सहायता करेंगे, आपको नहीं पता आपको उसका परिणाम कब मिलेगा। जो वृद्धावस्था की बात आज हम देख रहे हैं ना, उन लोगों ने शायद ऐसे पुण्य नहीं किए होंगे, तो हम कहीं उन पुण्य से वंचित नहीं रह जाएं, इसलिए आज उस प्रकार का पुण्य कर लो। हम तो बुढ़े होंगे नहीं होंगे हमें पता ही नहीं है ना, ज्यादा बुढ़े होने की टेंशन नहीं लेना है। हमें क्या करना है, तो हमें केवल और केवल इस समाज का कार्य करना है और इस राष्ट्र का कार्य करना है। और इस राष्ट्र के कार्य के लिए जो कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से खड़ा होकर एक संकल्प लेता है, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है, मैं जितनी सहायता कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है सहायता धन से, मन से भी सहायता होती है, साथ रहने से सहायता होती है, साथ बैठने से सहायता होती है। मित्रता क्या होती है? आज राम जी के मित्र आते हैं, आज मेरे भी मित्र आए थे, पर मुझे बड़ा गौरवान्वित अनुभव हो रहा था कि मेरे बड़े भैया ने, मेरे भ्राताश्री ने गुरुकुल की नवाचार प्रारंभ किया है, गुरुकुल प्रारंभ किया है, पुनः प्रारंभ किया है, प्रारंभ नहीं किया, पुनः प्रारंभ किया है। तो जब मैं ये बात बोलता हूँ, मैं इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इस चीज से उनका परिचय करवाता हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि मैं भी कहीं ना कहीं इसमें सहभागी हूँ। आप लोगों को भी यह गर्व होना चाहिए कि हाँ, मैं भी उन रामानुराग दास जी को जानता हूँ, या मैंने भी उनके साथ चर्चा की है, या मैंने भी कहीं ना कहीं उनसे इस विषय पे बात की है, उनका इस ज्ञान का, इस संकल्प के बारे में जानने की कोशिश की है। मैंने इस संकल्प में अपनी छोटी सी आहुति डालने का प्रयास किया। यह भाव होना चाहिए, और यह भाव कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। और छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। जब ये छोटे छोटे इस आपके, देखिए जो भैया बात कर रहे थे ना, किसी भी धर्म को या किसी भी संस्कृति को खत्म करने के लिए 4 काम में आते हैं ना, भोजन खत्म कर दो, उनकी वेशभूषा खत्म कर दो, है ना, इस तरीके की। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी संस्कृति को नष्ट करने के लिए 3 पीढ़ियां पर्याप्त होती है। पहली पीढ़ी को नष्ट जब हम करते हैं, तब वह आधे अंग्रेज हो गए, नहीं हुए तो उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने की कोशिश की, हमारे दादा बाप, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पिताजी महाराज। उन्होंने क्या किया कि भाई मैं तो नहीं पढ़ सका, तो मैं मेरे बेटे को अंग्रेजी स्कूल में डालता हूँ।
ठीक है, वहां आदि पीढ़ी समाप्त हो गई, आदि संस्कृति समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ उसके बाद कि भाई जब खुद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लिए तो अरे मैं इसको कॉन्वेंट में डालता हूँ। अंग्रेजी मीडियम में डालो पर आप कॉन्वेंट में मत डालो, मेरा ये कहना है। अंग्रेजी आज के समय में आवश्यक है। संस्कृति जितनी हम हमारी संस्कृति को जानते हैं उतना दूसरों की संस्कृति को भी जानना होगा, क्योंकि हमें हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का अगर प्रचार करना है, उन व्यक्तियों तक यह बात पहुंचानी है, तो अंग्रेजी से हमारा विरोध नहीं है, हमारा किसी भाषा से विरोध नहीं है, हमारी उस कुव्यवस्था से विरोध है जो धर्म परिवर्तन की बात करती है, जो हमारे भोले भाले लोगों को परिवर्तित करने की बात करती है। उस संस्कृति से हमारा, भाषा का विरोध हमारा नहीं है। और हमारे गुरुकुल में हर तरीके की भाषा का अध्ययन होता है। नालंदा के अंदर आप सोचिए, चाइना का अगर कोई व्यक्ति आके पढ़ रहा है तो कुछ तो बात होगी जब वो चाइना से यहाँ आके पढ़ रहा है या अन्य किसी देश से यहाँ आके पढ़ रहा है, कुछ तो ऐसा होगा ना। और क्या हमारी संस्कृति को हम इतना इसे सूक्ष्म मानते हैं कि भाई वो किसी अन्य भाषा को नहीं अपनाए? हम तो अधिक से अधिक फैलाव चाहते हैं, हम अधिक से अधिक ज्ञान चाहते हैं। यह संस्कृति वह संस्कृति है जो एक शब्द पे पूरे मंत्र की रचना कर सकती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ऋषि मुनि कोई श्लोक लिखते थे या मंत्र लिखते थे और उसके अंदर कोई एक शब्द भी कम हो जाता था तो वो उत्सव मनाते थे। इस प्रकार की हमारी संस्कृति है, एक शब्द पे मंत्र की रचना और एक शब्द के कम होने पे उत्सव। सोचिए इस तरह की जब हमारी संस्कृति, तो हम दूसरों को किस प्रकार से विरोध करेंगे। लेकिन अगर हमारे धर्म के ऊपर बात आती है तो हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। अगर हमारे को तलवारें निकालने की भी जरूरत पड़ती है तो यह बटुक तैयार होंगे और उनका गला काट के रखेंगे। ये बात होनी चाहिए। और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम इनको तैयार करेंगे। मेरा बेटा भी तैयार होगा। दूसरे देखिए, ऐसा नहीं भगत सिंह दूसरे के घर में हो और मेरे घर में केवल आईएएस ही पैदा हो, ऐसा काम नहीं होना है ना। जब एक दिन गोपाल जी से मेरी बात, कल की बात है, गोपाल जी से मेरी बात चल रही थी तो बता रहे थे कि मेरा बच्चा थोड़ा सा शैतान है करके। अरे वो शैतान नहीं है, वो ऊर्जावान है, वो कर सकता है ऐसा। उसको धर्म के लिए तैयार करिए ना। अपने बच्चों को जब आप धर्म के लिए तैयार करेंगे, जब वो जय श्री राम के नारे लगाने में कहीं घबराए नहीं, हजारों लोगों के बीच में हरिओम चला गया है, वरना उससे आप बात करिएगा। हम युवा हैं, देखिए मस्ती करने वाले हम भी हैं। जयपुर में जब आप जाते हैं तो छोटी चौपड़ जो है उससे सीधा जाते हैं तो पूरी की पूरी मुसलमानों की ही वो दुकानें हैं और वो सारी बस्तियां ही वही है। हम वहां पे वंदे मातरम के गीत जोर जोर से गा के जाते हैं। हम वहां पे जय जय श्री राम के नारे लगा के, और हम दोनों हैं, हमारे आसपास सारे के सारे विधर्मी हैं। हमारे साथ क्या हो जाए हमको परवाह नहीं, लेकिन हमने ये ठान रखा हमको परेशान करना है। वो लोग भी परेशान कर, हम भी करेंगे। जैसे को तैसे की संस्कृति भी हमारी ही है। अगर हम अहिंसा को परमो धर्मा मानते हैं तो हम शस्त्रों का भी उतना ही उपयोग करना जानते हैं। हमारे घर में अगर शिव की आराधना हो रही है, ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, तो दुर्गा की भी बात होती है। अगर हम कृष्ण की बांसुरी की बात करते हैं और हम अगर मीरा की बात करते हैं तो हम महाराणा और शिवा की बात करने से कतराते नहीं हैं। इस बात पे हमें गर्व है और इस प्रकार की हमारी संस्कृति है जो हमारी गुरुकुल परंपरा से ही हमें मिली है। इस बात पर हमें सदैव गर्व होना चाहिए। यह सुखरामदास, स्वामी सुखरामदास गुरुकुल जो है वह प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार तैयार करेगा। जिस प्रकार आप मुझे देखते हैं, मैं कैसे बोलता हूँ, मराठी ये वो, वहीं आप रामनारायण जी को देखते हैं, कितना सौम्य सुंदर उदाहरण। दोनों यह गुरुकुल, यह विनायक गुरुकुल के अंदर पढ़े हुए तो हैं हम, वो भी वहीं पढ़े, मैं भी वहीं पढ़ा हूं, होता है ना। तो यह जो चक्र जागरण की बात कही थी, तो वो चक्र ऐसे जगह है
वहां आज्ञा चक्र जग गया, यहाँ पता नहीं प्रयास चल रहा है। यहाँ उदय चक्र जग गया। तो ऐसा होता है ना। इसलिए प्रत्येक घर में शस्त्र होना चाहिए, और शस्त्र में लठ मत रखिए, मजा नहीं आता है। पता चला मारा और टूट गया, तलवार रखिए, मारा और कट गया। ये भारतीय संस्कृति है। अगर हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो हमें शस्त्र का भी, हम दशहरे के दिन शस्त्र पूजन भी करते हैं, हम रावण के दहन को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं, और हम राम की विदाई पर आंसू भी बहाते हैं। यह हमारी संस्कृति, और इस संस्कृति के वाहक आज इस बटुकों के रूप में आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि आप लोगों की पीढ़ी चली गई है, अब पीढ़ी आ रही है। तो इस पीढ़ी का उत्तरदायित्व भी आपका है कि जो गलतियां आपसे हुई है, जो आज हम सुनते हैं कि मातृशक्ति सशक्त नहीं है, उन मातृशक्तियों को भी सशक्त करने का कार्य भी मातृशक्ति को करना है। और देखिए, गुरुकुल में सिर्फ बालक नहीं पढ़ते हैं, बालिकाएं भी पढ़ सकती है। इस प्रकार से अपनी बुद्धि को विकसित करिए, इस प्रकार से अपने ज्ञान को विकसित करिए, क्योंकि ज्ञान का आधार किसी भी प्रकार का धर्म, किसी प्रकार की जाति या कोई लिंग भेद नहीं हो सकता। ज्ञान का अधिकार सबको है, और ब्रह्म की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्म सबके अंदर विराजमान है। उसी ब्रह्म को हम आधार मानकर हमारे संपूर्ण निर्णय को लेते हैं। उसी साक्षी भाव के साथ हम शस्त्र भी धारण करेंगे और हम शास्त्र भी धारण करेंगे। इस संकल्प के साथ आज इस गुरुकुल की पुनः आवृत्ति के साथ में हम इस सत्य को पूर्ण करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। सभी को